नमस्कार, वेलकम टू राजेश सर क्लासेस। आईपीएसी नामकरण के पहले वीडियो में एल्केन, एल्काइंस के मेंबर श्रेणी के यौगिकों का नामकरण पर विस्तार से चर्चा किया था। इस वीडियो में उनका रिवीजन करते हुए कुछ अन्य कार्बनिक यौगिकों के नामकरण पर चर्चा करूँगा। तो देखिए, IUPAC नामकरण नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म है। पहले रिवीजन के तौर पर देखिए, एल्केन या पैराफिन, इनको एल्केन भी कहते हैं, पैराफिन कहते हैं। एल्केन और पैराफिन्स इस श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। इन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन की 4 संयोजकताएं, 4 वैलेंसी होती है। तो यदि कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन मीन्स ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही होते हैं। तो हमने सर्वप्रथम वीडियो में बताया था, पहले वीडियो में बताया था कि जो इनका मूल नाम है, जैसे किसी कार्बनिक यौगिक में 1 कार्बन है तो उसे मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो आक्ट, 9 कार्बन है तो नोन, 10 कार्बन है तो डेक और 11 कार्बन है तो अनडेक और 12 कार्बन है तो डूडेक। ये उनका मूल नाम है, रूट्स नेम है। यदि कार्बन की संख्या 1, 2, 3 तो उसी आधार पर ये इनका मूल नाम है। करते क्या है, जैसे एल्केन का पहला मेंबर है CH4, पहला मेंबर क्या है? CH4। इसका नामकरण क्या होगा? मेथ। इसका क्योंकि कार्बन 1 है तो मेथ में एन जोड़ देंगे, ये मेथेन यानी मेथेन हो जाएगा। इसका अणुसूत्र है, दूसरा इसका मेंबर है, सदस्य C2H6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि कार्बन के बीच सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन इससे ऐसे जुड़े रहते हैं। और इसको हमें ऐसे CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें देख रहे हैं 2 कार्बन है तो एथ यहाँ से लेंगे और उसमें एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा एथेन। इसी प्रकार यदि 3 कार्बन है, CH3, CH2, CH3, तो देख रहे हैं कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो इनका नामकरण, 3 कार्बन है तो प्रोप में एन जोड़ेंगे, प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। इसी प्रकार यदि 4 कार्बन है तो 4 कार्बन है तो CH2, CH3, CH2, CH2, CH3, तो देख रहे हैं 4 कार्बन है तो यहाँ से ब्यूट लेंगे और जो रूट्स नेम है यानी मूल नाम है उसमें एन जोड़ देंगे, ये हो जाएगा ब्यूटेन। इसी प्रकार यदि 5 कार्बन है और तो इसका नाम होगा पेंट धन एन, पेंटेन। तो ये हुआ एल्केन या पैराफिन संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नामकरण, आईपीएसी नामकरण, जिसमें करेंगे क्या, जो मूल नाम है उसमें एन जोड़ देंगे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, ऐसे हो जाएगा। अब दूसरा इसका जो है एल्किन या ओलिफिन है, तो देखिए एल्किन या ओलिफिन, एल्किन या ओलिफिन्स इस श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। इस श्रेणी के जो मेंबर होते हैं उनका सामान्य सूत्र, जनरल सूत्र, फार्मूला ये होता है। इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
और इसमें होता क्या है, एल्किन है तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है तो उन्हें एल्काइन कहते हैं। तो इनका नामकरण कैसे होगा पहले वीडियो में बता तो चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी देखिए। और जैसे इनका पहला मेंबर होगा सी, क्योंकि ये सामान्य सूत्र है तो उसी आधार पर देखिए ये होगा C2H4। तो इसको ऐसे भी लिखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, H चारों जो वैलेंसी है उसकी फुल ही, और हम इसको लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं C2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ इसका संरचना सूत्र। तो इसमें क्या करेंगे, एथ जो इनका मूल नाम है एथ में ई जोड़ देंगे, एथीन होगा। ये क्या होगा, एथीन होगा। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है, जैसे ये है CH3H6, तो यहाँ देख रहे हैं कार्बन 1 2 3 3 कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच यहाँ डबल बॉन्ड है। तो इसका नामकरण क्या होगा, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 CH CH3। तो इसमें हम देख रहे हैं कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप लिखेंगे और उसमें ईन जोड़ देंगे, तो हो जाएगा प्रोपीन। अब इसमें थोड़ा सा ये भी देखना है कि ये जो डबल बॉन्ड है किस कार्बन पर है। तो क्योंकि इसको हमें मिनिमम नंबर काउंटिंग करते समय मिनिमम, तो इधर देखेंगे तो 1 2 3 यानी 1 पर ही जुड़ा। इधर से भी यदि यहाँ होता इधर से भी 1 ही होता, तो इस नाते यहाँ 1 इसका नहीं लिखेंगे, सीधे प्रोपीन लिख देंगे। अब देखिए अगला जो इसका है मेंबर श्रेणी का, यह है C, अणुसूत्र जो उसका है C4H8। अब यह देखिए इस प्रकार से भी हो सकता है, जैसे 4 कार्बन है तो इस कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। और हो सकता है कि देखिए दूसरा यहाँ भी है, तो हो सकता है इन दोनों कार्बन के बीच, तो ये भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो जब इस प्रकार का है डबल बॉन्ड, तो इसको हमें मिनिमम नंबर देना, चाहे इधर से काउंट करिए चाहे इधर से, एक लंबी श्रेणी देखेंगे तो इसमें 1 2 दूसरे पर है 1 2 3 4। तो इसमें करेंगे क्या, तो लिखेंगे क्योंकि कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट लिख देंगे यहाँ से, इसका मूल नाम है। डैश लगाएंगे किस संख्या पर, कार्बन संख्या पर है 2 पर है, 2 लिख देंगे और इन यानी ब्यूट 2 इन, इसका नाम क्या होगा, ब्यूट 2 इन। अब इसमें आएंगे तो इधर से यदि काउंटिंग करेंगे गिनेंगे तो 1 2 3 यानी तीसरे नंबर पर आ रहा है, जो कि गलत है। इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए जहाँ डबल बॉन्ड है। तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2, ये डबल बॉन्ड है और इधर सिंगल बॉन्ड है। तो अब देख रहे हैं 1, तो यहाँ लगेंगे ब्यूट कौन सा नंबर है, 1 लिख देंगे और फिर डैश देकर इन यानी ब्यूट 1 इन। यानी यदि अणुसूत्र यह है तो इसका संरचना सूत्र ये भी हो सकता है, ये एक दूसरे के समावयवी कहे जाते हैं, आइसोमर कहे जाते हैं। क्या है, आइसोमर। अणुसूत्र तो एक है लेकिन संरचना सूत्र 2 हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम जितने भी एल्किन हैं उनका नामकरण करेंगे। इसमें एल्किन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। अब बात आती है कि यदि कार्बन कार्बन के बीच 2 डबल बॉन्ड हो, जैसे ये है, यहाँ देख रहे हैं कार्बन के बीच जो श्रेणी मिली है
एक दो कार्बनों के बीच है डबल बॉन्ड, लेकिन इसमें देख रहे हैं इसमें इस कार्बन कार्बन के बीच भी डबल बॉन्ड है और यहाँ सिंगल यहाँ डबल बॉन्ड है। अब इनका नामकरण क्या होगा? अब इनको भी वहीं करेंगे मिनिमम नंबर, तो इधर से जाएंगे 1 2 3 4, इधर से भी आएंगे तो 1 2 3 4, एक ही नंबर आ रहा है, वहीं आ रहा है करीब करीब। तो अब इन क्या करेंगे, 4 कार्बन है, ब्यूट की जगह ब्यूटा लिख देंगे, और एक पर भी है डबल बॉन्ड और 3 पर भी है, तो 1,3 डाई यानी डबल इन, यानी ब्यूटा 1,3 डाइन, इसका नामकरण होगा। यदि सिंगल है तो ऐसे कर देंगे, और नहीं डबल है तो ये दोनों दर्शाना होगा कि जो डबल बॉन्ड है कार्बन 1 पर भी है 3 पर भी है, डाई 2 हैं, डाई इन। तो इस प्रकार नामकरण हम कर सकते हैं। अब है तीसरा एल्काइन या एसिटिलीन। इसमें होता क्या है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये भी अनसैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। तो इसे एसिटिलीन इस कारण कहा जाता है कि पहला मेंबर है इसका नाम एसिटिलीन है, इस कारण ये एसिटिलीन ग्रुप भी कहलाता है। तो देखिए अणुसूत्र है C2H2 और इसका संरचना सूत्र है C ट्रिपल बॉन्ड C और हाइड्रोजन जुड़े, चारों संयोजकता इसकी वैलेंसी पूर्ण है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कार्बन की संख्या क्या है 2, तो 8 होगा। अब इसमें Y यानी जोड़ देंगे, इसमें क्या करेंगे Y यानी जोड़ देंगे। अब ये हो जाएगा एथाइन, ये क्या हो जाएगा एथाइन। अब जब अणुसूत्र ये C3H4, अब देखिए ये कार्बन कार्बन के बीच यहाँ भी हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ भी, ये या तो यहाँ होगा या तो यहाँ, तो यहाँ है। तो देखिए इसमें कार्बन की संख्या 1 2 3, तो प्रोप लिख देंगे इसका जो मूल नाम है, और उसमें Y आइन जोड़ देंगे, यानी Y यानी, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन, ये क्या हो जाएगा प्रोपाइन। अब देखते हैं अगला मेंबर जो है जिसमें कार्बन एटम्स की संख्या क्या है 4 है। तो इसका जो अणुसूत्र ये और संरचना सूत्र देखिए CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है। अब इसमें कार्बन एटम्स की संख्या क्या है 4 है, तो ब्यूट होगा। अब किस कार्बन संख्या पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो जब इधर से आएंगे तो 1 2 3, तो ये गलत है, इसको मिनिमम नंबर देना है जहाँ ये ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है। तो इधर से नामकरण करेंगे 1 2 3 4, तो ब्यूट लिख देंगे 1 लिख देंगे और फिर डैश देकर वाइन जोड़ देंगे, ऐसे ब्यूट 1 आइन, इसका नामकरण क्या होगा ब्यूट 1 आइन। यदि कार्बन यहाँ है ट्रिपल बॉन्ड बीच में, यानी तो इसका नामकरण करते समय 1 2 दूसरे पर है, इधर से आएंगे तभी 1 2 होगा, चाहे इधर से लिखिए 1 2 3 4 या इधर से भी लिखेंगे तो दूसरे पर ही आएगा। तो 4 कार्बन ब्यूट लिखेंगे, डैश 2 कहाँ ट्रिपल बॉन्ड है दूसरे कार्बन पर है, Y यानी जोड़ देंगे तो ब्यूट 2 आइन, इसका नामकरण होगा। अब देखिए ये तो हुआ एल्किन एल्किन और एल्काइन का नामकरण। अब यदि उसमें साइड में जुड़े हैं पार्श्व श्रृंखला है तो उसका नामकरण कैसे करेंगे, तो देखिए कुछ कार्बनिक यौगिक दिए गए हैं, उनका नामकरण देखिए। अब यहाँ पर है CH3 CH2 CH CH3 CH3। अब इसका नामकरण हमें यदि करना है तो सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, तो 1 2 3 4, या इधर से चलेंगे 1 2 3 4, कहीं से भी चलेंगे तो 4 का, तो हम ऐसे ही ले लेते हैं
और जहाँ ये जुड़ा है कोई ग्रुप, क्रियात्मक ग्रुप या कोई पार्श श्रृंखला जुड़ी है, उसको कम से कम हमें नंबर देना हो, ऐसा लिखना होगा, ऐसा करना होगा। तो इधर से आएंगे तो 1 2 3, तीसरे पर इधर से आएंगे तो 1 2 3 4, इधर से इसको कम नंबर मिल रहा है तो इसका नामकरण करेंगे। ये CH3 है तो मेथिल हो जाएगा। क्या होगा? मेथिल होगा। और इसका नामकरण होगा 2 पहले लिखेंगे क्योंकि दूसरे कार्बन पर मेथिल है। देखिए CH3 तो मेथिल, C2H5 तो एथिल, ऐसे होगा प्रोपिल। ठीक, तो ये है इनका। तो यहाँ लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल, ये इसका हो गया। अब ये क्या है? 4 है तो लिखेंगे कार्बन कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो मेथिल ब्यूटेन। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। 2 यानी दूसरे कार्बन पर मेथिल जुड़ा है और 2 मेथिल ब्यूटेन, ये हो गया इसका नामकरण। अब अगला मेंबर है, अगला यौगिक कार्बनिक यौगिक है, ये यहाँ से देखिए। तो हम इसमें भी सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 4 5, या इधर आएंगे तभी 5 होगा। तब अब वही है सबसे लंबी, या तो इधर चली या तो इधर, तो आसान इधर ही है। और हम देखेंगे इसको कम से कम नंबर देंगे। 1 2 3 इधर से भी चल रहे हैं तभी 3, तो इसका नामकरण आप कर सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 है। और अब ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है C2H5 जुड़ा है तो प्रोपिल, क्योंकि 2 कार्बन है, प्रोप से प्रोपिल हो जाएगा। तो यहाँ किस पर है? 3 पर है तो यहाँ लिखेंगे 3 प्रोपिल, 3 प्रोपिल। और कितने हैं? 5 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो 3 प्रोपिल पेंटेन। क्या होगा? 3 प्रोपिल पेंटेन। तो इसका नामकरण क्या होगा? 3 प्रोपिल पेंटेन। अब अगला देखिए, सॉरी ये 2 कार्बन है तो एथिल होगा, सॉरी ये एथिल होगा, तो इसका नामकरण हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 ही कार्बन है तो ये मेथिल एथिल प्रोपिल, तो ये हो जाएगा दूसरे पे 3 एथिल पेंटेन, 3 एथिल पेंटेन। अब आगे देखिए तीसरा जो है, अब हम यहाँ देख रहे हैं एक लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे तो इसमें हम देख रहे हैं कि इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4 4 आ रहा है, और फिर यहाँ चलेंगे 1 2 3 4 5 आ रहा है, और सीधे चलेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो ऐसे ही थोड़ा आसान है। और जहाँ जुड़ा है उसको मिनिमम नंबर देना है। तो अब यहाँ जो श्रेणी जुड़ी है तो ये इधर से चलेंगे तो तीसरे पर होगा, ये चौथे पर हो जाए। इधर से चलेंगे तो ये दूसरे पर, ये तीसरे पर, कम नंबर मिल रहा है यहाँ इधर से चलने पर। तो 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे इसका नामकरण करते समय? अब 2 पर भी है मेथिल और 3 पर ही, तो 2 3 2 है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो डाई मेथिल 2 ऐसे है। 2 पर कार्बन संख्या 2 पर भी मेथिल है और 3 पर, तो 2 3 डाई मेथिल। और कितने हैं कार्बन? 5, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, पेंटेन, ये इसका नामकरण। इसी प्रकार आप नामकरण कर सकते हैं। अब अगला देखिए, यहाँ हम देखेंगे कि इसमें कार्बन की संख्या इधर से चलेंगे तो 4, इधर से 2 3 और इधर से 4, तो आसानी यही है, सीधे सीधे देखें।
और जहाँ कार्बन जुड़ा है, श्रेणी जुड़ी है, पार्श्व श्रृंखला है, उसको कम से कम नंबर देना है। तो इधर से ही आएंगे 1 2 3 4। तो इसका जो नामकरण होगा 2, दो दूसरा भी है इसी पर 2 डाई मेथिल, क्योंकि मेथिल ग्रुप है, यहाँ जो मेथिल ग्रुप है, डाई मेथिल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। तो ये हुआ 2 डाई मेथिल, यानी दूसरे कार्बन पर ही दोनों मेथिल जुड़े हैं। तो 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। अब अगला देखिए। अब अगला है, इसमें भी वही श्रृंखला का चयन करेंगे, सबसे लंबी, और जो जुड़े हैं उनको कम से कम हमें नंबर देना होगा। तो 1 2 3 4 5 6, सीधे आइए 1 2 3 4 5 6। अब देख रहे हैं इधर से जोड़ेंगे तो तीसरे पर, और इधर से चलेंगे तो ये दूसरे पर। तो इधर से सही है, इधर से गलत होगा, क्योंकि कम से कम नंबर हमें देना है इसको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब एक यहाँ पर एथिल जुड़ा है, मेथिल है, यहाँ पर मेथिल है, और यहाँ पर 2 कार्बन, तो एथिल होगा। क्या होगा? एथिल होगा। अब यहाँ अब लिखना चाहिए कि 2 मेथिल पहले, लेकिन नहीं, अब अल्फ़ाबेट का ध्यान रखना होगा। अब क्या ध्यान रखना होगा? अल्फ़ाबेट का। तो मेथिल की पहले एथिल आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4 एथिल 2 मेथिल, और कार्बन की संख्या कितनी है? 6, और सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? सीधे सीधे हेक्सेन। तो ये हो गया नामकरण। अब अगले वीडियो में अन्य क्रियात्मक समूह के, जैसे क्लोरो ग्रुप है, एथेनॉल है, प्रोपेन है, प्रोपेनल है, एल्डिहाइड, ये सब है, इनका नामकरण होगा। नमस्कार।